सो ऑलराइट गाइज, दिस इज़ गोल्ड और यहाँ पर अभी शायद दोपहर के 12:40 हो रहे हैं। यहाँ पर मैं टाइम भी दिखा देता हूँ तुमको, 12:40 हो रहे हैं। और यहाँ पर गोल्ड में हमने एक ट्रेड लिया हुआ है, जहाँ पर तुमको मैं दिखा भी देता हूँ। मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ इस ट्रेड में, और ये हमारा अभी $52 के समथिंग यहाँ पर प्रॉफिट भी चल रहा है, 55 चल रहा है। अब इस ट्रेड का मैं लॉजिक यहाँ पर तुमको समझा देता हूँ कि लॉजिक क्या था। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल था इस ट्रेड का। थोड़ा सा रुको, यहाँ पर अभी ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम खुली हुई तुम्हारे सामने। अब यहाँ पर देखो, पहले तो हमको क्या देखना है, ट्रेंड देखना है। तो ट्रेंड यहाँ पर मॉर्निंग से ही यहाँ गोल्ड का जो था वो बुलिश था, तो बस हमको यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड में पुल बैक का वेट करना था। तो सबसे पहले इसने इस लेवल से रिजेक्शन लिया एंड देन वापस इन सब के स्टॉप लॉस उड़ा दिए। देन अगेन यहाँ पर फिर से बाइंग उसने दिखाई थी और अगेन एक सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई। फिर उसके बाद इसने क्या करा, यहाँ पर से ये 1 आवर के अगर टाइम फ्रेम पे तुम जाओगे यहाँ पर, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा तुमको। और अगर 4 आवर पे देखोगे तो 4 आवर के ऊपर भी था, जैसे कि यहाँ पर अगर अब तुम देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक से इसने रिजेक्शन लिया। अब यहाँ पर हम छोटी टाइम फ्रेम पे अगर आ जाएंगे तो छोटी टाइम फ्रेम पे तुमको अच्छे से दिखेगा। ये छोटी टाइम फ्रेम पे अब देखो उसने क्या करा, रिजेक्शन लिया। जैसे ही रिजेक्शन लिया, एक ग्रीन कैंडल अच्छी गुड क्लोजिंग के साथ में दी हमको। अब उसके बाद उसने क्या करा, अगेन एक ग्रीन कैंडल दी और इन सब के स्टॉप लॉस जो यहाँ पर लगे हुए थे, सब के स्टॉप लॉस से उड़ा दिए। और अब हमको यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट पे एक अच्छी कंफर्मेशन चाहिए थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जैसे हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल अच्छी मिली, हम इसके ऊपर एंटर कर गए। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 44.7 समथिंग कुछ के अराउंड। यहाँ पर दिखा भी देता हूँ मैं, ये देखो ये मेरा ट्रेड चल रहा है यहाँ पर ब्लू लाइन के ऊपर, आपको दिख रहा होगा। और जो इसमें फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट हमने यहाँ पर 150 पिप्स का रखा हुआ है। अब अगर 150 पिप्स के बाद देखो ये क्या होगा, 150 पिप का जैसे हमको टारगेट मिलता है, तो यहाँ पर तुम देखोगे जैसे ये 150 पिप का टारगेट हमको देगा, तो ये हमको एक डब्ल्यू पैटर्न मिल जाएगा। अब डब्ल्यू पैटर्न के बाद क्या करता है कि अगर या तो इसको ब्रेक कर दे, तो ब्रेक करने के बाद हम रीटेस्ट के ऊपर डबल क्वांटिटी ऐड कर देंगे और फिर नेक्स्ट टारगेट इसको होल्ड करेंगे। अगर इसके बाद हमको यहाँ पर रिजेक्शन लेता है, या अगर अच्छी उसने सेलिंग साइड गुड क्लोजिंग दे दी, तो हम इसको कट कर देंगे। लेकिन फर्स्ट टारगेट फिर भी 150 पिप का हमने रखा है, 150 पिप तक हम इसको होल्ड करते हैं। अब इसमें स्टॉप लॉस मैंने 40 पिप्स का रखा हुआ है, सिर्फ 40 पिप्स का स्टॉप लॉस रखा है और 150 पिप का टारगेट रखा है। अब लेट्स सी यहाँ पर क्या मिलता है हमको, आउटकम तो नहीं पता, हमारी तरफ से हमने जो बेहतर हो सकता था वो कर दिया है यहाँ पर। और एंट्री भी अच्छी हो चुकी है, तुम देख सकते हो। बस ये 15 मिनट की अच्छी कैंडल क्लोज कर दे। वैसे इसके बाद भी ये रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, मे भी मैं डबल क्वांटिटी ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे ये ट्रेड बहुत अच्छा लग रहा है कि 150 पिप्स तो मिनिमम ये इजीली दे सकता है हमको। लेट्स सी क्या होता है, बताता हूं मैं तुमको आगे फिर। सो ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप जानते ही हो कि हम यहाँ पर ट्रेड को ब्रेक इवन पर शिफ्ट कर देते हैं अगर हमारे 50 पिप्स अप हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पर ब्रेक इवन पर पहले ही शिफ्ट कर दिया था, आप लोगों को दिखाया नहीं, मैंने सोचा थोड़ा वेट कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। और अभी यहाँ पर ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है 97 94 के अराउंड। ऑलमोस्ट यहाँ पर $100 का प्रॉफिट हमने टच कर दिया है। वैसे तो मैं यहाँ पर ट्रेल कर लेना चाहिए अपना स्टॉप लॉस, बट मैं यहाँ पर ट्रेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टारगेट जो हमारा 150 पिप्स का है, जो कि अराउंड 4460 के आसपास रहेगा। अब ये हमको 150 पिप मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 150 पिप अगर मिल जाएगा ना, उसके बाद मैं ट्रेल करना स्टार्ट करूंगा। अगर 150 पिप नहीं मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट 150 पिप के बाद उसने अच्छा रिजेक्शन लिया, तो मैं कट कर दूंगा। अगर ये हमको 150 पिप के बाद ब्रेकआउट दे देता, जैसे मैंने तुमको एक्सप्लेन किया ही था पहले यहाँ पर कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, मतलब यहाँ पर अगर इसको डबल बॉटम भी बोले तो डबल बॉटम बोल सकते हैं। तो डबल बॉटम की अगर नेकलाइन ब्रेक हो जाती है, जो नेकलाइन दिख रही है ना, जो देखो हमारा फर्स्ट टारगेट पे मैं मार्क कर देता हूँ कि फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा इसके अराउंड। अब ये फर्स्ट टारगेट को अगर ये ब्रेक कर देता है और फिर रिटेस्ट करता है, जैसे कि ब्रेक कैसे करेगा यहाँ पर मैं तुमको दिखाऊं, तो ये देखो ये ऐसा ऐसा यहाँ पर आएगा, ऐसा ऐसा आता है। और अगर इसको ब्रेक करके ऐसा रिटेस्ट करता है, एंड देन हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये 250 पिप्स का, जो कि हमको चाहिए ही चाहिए। अब मिलता है कि नहीं मिलता वो हम देखते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये देखो 250 पिप का टारगेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम करते हैं यहाँ पर 150 पिप का, 150 पिप मिल जाए, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इट लेटर।
तो यहाँ पर मैंने ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दिया। अब इस ट्रेड में हम लॉस तो कुछ करने वाले नहीं है, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो हम देखेंगे, आपको बता देंगे। ओके, तो चलो मैं बताता हूँ फिर आगे क्या होता है। सो ऑलराइट गाइस, इस ट्रेड में मैंने यहाँ पर से एग्जिट ले लिया है। इट माइट बी अ रिजेक्शन लेवल ऑल्सो। तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट मुझे बुक करना सही लगा और इस ट्रेड में हमने यहाँ पर $150 कमाए और लगभग 150 पिप कैप्चर करे सिर्फ 40 पिप्स रिस्क करके, विच मीन्स 1:3.4 का यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड था। तो अगर इस ट्रेड में तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख के दे दूंगा। जो भी चीज समझ में नहीं आई वो पूछ लेना। ट्रेड का लॉजिक मैंने फर्स्ट हाफ में समझा दिया था, तो अगर आपको ट्रेड का लॉजिक पता करना हो तो आप फर्स्ट हाफ को ध्यान से देखना और समझना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।